तीन विषय के ऊपर बता करके मेरा समय को समाप्त करूंगा, क्योंकि सुनने के लिए सभी हम लोग डॉक्टर हितेश भाई जानी जी को ही आए हैं। इसी कोविड पीरियड के अंदर में मैं पहला चेन्नई में ही लॉकडाउन में रह गया था। वहीं से बातचीत हुई कि अभी चेन्नई में मैं जहां हूं, केवल उसी कॉलोनी, उसी को हम बस्ती कहते हैं, बस्ती एरिया जो है उसमें 10,000 की पॉपुलेशन है। उसको छोड़ करके पूरा जो चेन्नई था वो रेड जोन के अंदर में था। तो मेरे हितेश भाई से बातचीत हुई कि इसको मैं यहाँ से जाने से पहले जो स्थिति में है उसी स्थिति में छोड़ के जाना चाहता हूँ। 3 महीने के बाद ही जाऊंगा, और मैं जाने के बाद में भी यहाँ कोरोना वायरस नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए बताइए। इससे पहले थोड़ी बैठक भी हो गई थी, ऑल इंडिया बैठक भी हो गई। कोई ऐसे एक चीज बताइए जिस चीज का समाज के साधारण से साधारण व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के बुद्धिजीवी तक उसको कोई कुछ निर्द्वंद में ग्रहण करे और उसके कोविड से बचे रहे। उसके 10 मिनट के बाद में हमारा क्षेत्र प्रचारक उत्तर प्रदेश का फोन आया, भैया बुखार चल रहा है, टेस्ट बदल रही है। तो शरीर के अंदर में कई प्रकार का बदल हो रहा है। बोले हो क्या रहा है ना, पैचेस भी आ रहे हैं। तो कोरोना का प्रभाव मेरे पर बहुत जोरदार है। मैं ऑलरेडी पॉजिटिव हूं। तो मैं आश्चर्य हो गया। तो केवल साधारण सौंठ का प्रयोग से उसके साथ बाकी 3-4 प्रयोग रहा। और गाय का, अपना गाय का, जिसको हम कहते हैं कि अपना, जिसको माँ कहते हैं, उसके दूध से उसको थोड़ा सा ऐड किए। तो ऐसे 3-4 चीज। फिर करिश्मा बहन से बातचीत हुई, डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, वहां से कुछ दवाइयां आई। तो आज तक वहां कोरोना की प्रविष्टि नहीं हुई है। हुई होगी लेकिन दिखाई नहीं दिया किससे। वहां से मैंने आया बीएचयू में, अर्थात काशी आया। काशी आने के बाद में बीएचयू में मदन मोहन मालवीय जी का वहां सबसे बड़ा स्थान रहा। तो वहां कुछ कर सकते हैं क्या। फिर हम लोग प्रोटोकॉल बनाए, उसके गाइडेंट फिलोसोफर डॉक्टर हितेश भाई जानी ही बने। और सौभाग्य से हम पहले तो सोच रहे थे 50 पॉजिटिव पेशेंट को ले और ट्रीटमेंट करें। तो मैं ऐसे एक परंपरागत परिवार में है, मेरे दादाजी ही आयुर्वेद आचार्य थे, वहीं से थोड़ा सा हम लोगों के तक विषय आता रहता है। और ऐसा सिचुएशन हो गया कि हमको 200 पेशेंट लेनी पड़ी, और आज तक सिंगल रिपीट नहीं हुआ है। और पॉजिटिव पेशेंट के साथ में जो टच में आए, फैमिली मेंबर से है, बाकी है, दोस्ती है। आज कल मजा चल रहा था कि डॉक्टर साहब को, अर्थात डॉक्टर वल्लभ भाई कतरिया जी जो हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरपर्सन है, तो उनके साथ में 4 दिन था। तो वहां से फोन आया कि जल्दी से जल्दी भैया, मैं यहीं से आया, हैदराबाद आया, वहीं से कल टेस्ट करो। बोले क्या हो गया। तो मेरे को पॉजिटिव निकल गया। मैं उनके साथ में 4 दिन रहा। कल भाई साहब आप ऐसे बता रहे आपको पॉजिटिव करना हो गया तो टेस्ट करो पहले, बाद में बात करना। तो कुछ नहीं था, मैं फ्री था। तो यहां से मैं नागपुर गया। तो यहाँ का 2 कार्यकर्ता फोन के, भाई साहब जल्दी टेस्ट करो, आप पॉजिटिव के बीच में बैठे थे। तो वहां से नागपुर गया, नागपुर के प्रोग्राम था। मेरे टोटल जो बेंच था, मैं अकेला ही नेगेटिव था, बाकी सभी पॉजिटिव थे कोविड का। अब वहां से मैं दिल्ली आया। दिल्ली के, हम जानते हैं दीपावली में गौमय दीपक का एक बहुत बड़ा अभियान चला। गाय केवल दूध नहीं देती, गाय हमको करोड़पति बना सकती है। इसका प्रमाण इससे लॉकडाउन पीरियड में ही देश को दिया गया। गाय नहीं दिया, गौमाता ने दी। तो यमुना की बंधन कर रहे थे, उसमें 52 लोग थे, उसमें 32 लोग पॉजिटिव थे, मैं बीच में खड़ा था। तो डॉक्टर साहब ने बोल की कि हो गया, बहुत अच्छा, बढ़िया हो गया। जमुना माई का बंधन से बाहर हम निकले। मेरे को वहां की प्रमुख, हमारे प्रमुख वो सेवा के, दूसरा कोई तो साधारण टीबी के जो
मुख्य व्यक्ति है राकेश जी भाई साहब, उन्होंने कहा कि मेरे गले मिले तो देखो समस्या में पड़ोगे तो परीक्षा पहले तुम आओ, मैं तेरा टेस्ट करता हूँ। उन्होंने पूछा कि कैसा है तो बच्चा कैसा है, बोले डॉक्टर हितेश भाई जानी जिंदाबाद। मैंने छोटे एक तो साधारण सा प्रयोग, कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है, 750 रुपया में पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर हम निकाल कर घर में छोड़ दिए। 15 दिन के बाद में वो बाइक पकड़ करके मेरे साथ में 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कैन यू इमेजिन? 3 चीज कह करके बंद करता हूं गोमाता के बारे में। 3 नारा मेरा है, जो चीज नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। कोरोना ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर, प्रोटेक्शन पावर, प्रतिरोधक शक्ति कुछ भी ना जो है तो मैं जा सकता हूं अंदर, लेकिन टिक नहीं सकता। अब यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, गाय का जो जर्सी बोलते हैं, एचएफ है, इसके दूध से तो हो ही नहीं सकता। ये निश्चित भाव से यह है कि भारत की गोवंश के, उनकी गोबर गोमूत्र के बने हुए खाद, इसके माध्यम से अगर हम खेती करते हैं, वो जो अनाज मिलता है, सब्जी भाजी, दाल चावल जो भी मिलता है, फल मूल, वही हमारे लिए है, उसी को ही करेंगे तो यहाँ बैठे हुए कुछ एलोपैथिक डॉक्टर एलोपैथी को बाय बाय करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। रोग बढ़ता है, रोगी बढ़ते हैं, हॉस्पिटल बढ़ रही है, हॉस्पिटल में बेड बढ़ रही है, लेकिन ना रोगी ना रोग दोनों कम हो रही है। एक भी उदाहरण नहीं है पिछले 70 साल से। तो स्वाधीनता प्राप्ति पाने के बाद में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक विषय है। ऐसे ही दूसरा विषय जो नहीं खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। विषय तो काफी लंबा आएगा, दोनों महानुभाव बैठे हैं, जिस विधा की है वो इनको भीष्म पितामह कह सकते हैं, इतनी शक्तियां हैं इनके पास में। करिश्मा बहन काफी आयु में कम दिखती है, लेकिन अपने विधा में भारत में नंबर 1 है, भारत में नंबर 1। तो मैं भारत घूम रहा हूँ, भारत छोड़कर थोड़े बहुत आजू बाजू में भी जाता हूँ, तो माँ के गर्भ में बच्चा है तो माँ कौन सी चीज खानी चाहिए, ये प्रशिक्षण दादी माँ दादाजी ने देते थे। लेकिन आज दादाजी दादी माँ नहीं है, कहीं इधर उधर है, हम उनके गोद भूल गए, उन्होंने हमको भूल गए। कहां से मिलेगा? जो खाएंगे तो बच्चा का हड्डी बनेगा, बाकी सारा वगैरह बताएंगे। तो ये क्या यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स और जर्सी एचएफ का दूध से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसलिए माँ को, बहन को नहीं देना का ध्यान रख लीजिए। आप गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं तो आपको तो ज्यादा बतानी पड़ेगी, नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे ही अपने परिवार को छोड़ करके अतिथि, साधु संत, किसी को भी नहीं खिलाना, भिखारी को भी नहीं खिलाना, वो नारायण है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उनको दलित, पतित, हरिजन, गिरिजन, भिखारी नहीं करना, नारायण सोच करके सेवा करना। उनको देते हैं, उनके माध्यम से सारा संसार चलेगा, नहीं देना। ऐसे ही गोमाता को नहीं देना, भूमाता को भी नहीं देना। अगर ये करते हैं तो भारत भारत बन के रहेगी, नहीं तो इंडिया इंडिया से और कुछ बनने वाला है, बन रही है। तीसरा चीज है, जो चीज मंदिर में अपने भगवान के पास में, जिसको हम भगवान मान करके जाते हैं, या अपने घर में जो भी अनुष्ठान करते हैं उसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लेकर के, वहां भी उसी प्रकार का चीज का व्यवहार नहीं करना, नहीं जाना। आखिर का विषय बोल के बंद करता हूं। मैंने साधु संतों के साथ में कभी मिलता हूं तो पूछता हूं भगवान जी को कौन सा दूध प्रिय है, जर्सी का, एचएफ का, पैकेट का, भैंस का? वो कभी नहीं कहेंगे, जरूर कहें गाय का। बोलते क्यों नहीं है? समझ में आ गया होगा आप सबको। तो हमारे साधु संत, मठ मंदिर के पुजारी बोलने लगेंगे ना, उनके जो करोड़ करोड़ की संख्या में भक्तगण हैं, उसमें से अगर 1% मान लेंगे ना, तो हमारी धरती जो है
ये रोगमुक्त धरती बन जाएगी, ऊर्जा युक्त धरती बन जाएगी, प्रदूषण मुक्त धरती बन जाएगी। ये धरती जो है ये सोना बनेगा, सोना। सोने की चिड़िया कहते थे ऐसे बनेगा। वी हैव टू केयरफुल, हमको उसके लिए केयरफुल रहना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत कम युवा बैठे हैं। ये जो छोटी बहनी बैठी है ना, खड़े हो जाएगी बार, ये असली भारत है, ये असली भारत है। इस पीढ़ी को भारत बनानी है। बस 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 बस। आज की युवा जो नवदंपति बनने जा रहे हैं, उनके जो बच्चे होने वाले हैं, वो असली भारत है। उस युवाओं को शिक्षा देने के लिए हम हैं, और हम जल्दी जाने वाले हैं ऊपर। ऐसे कौन मुहूर्त में जाएगा पता नहीं, लेकिन ऐसे ही थोड़ा हम जल्दी जाने वाले हैं। हम जाने से पहले युवा को ऐसा तैयार कर दे जो कि हमारे भारत को तैयार कर सकता। वंदे मातरम, गौ माता की जय। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।